वी कैन नॉट नेम एनीवन। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बोल रहे हैं। क्या वायर ने किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लिखा है? उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास तथ्य नहीं है, उनके पास तथ्य नहीं है। मगर यहाँ पर हमारे बच्चे यतीम हो गए, उनके विषय में चर्चा ना हो। ओके, यू मेड योर पॉइंट डॉक्टर पात्रा, यू मेड योर पॉइंट। सुप्रिया, बीजेपी कह रही है एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है, एक धारणा है, धारणा के आधार पर आप एक हवाई किला बनाना चाहते हैं। इसी तरह की स्थिति आपने राफेल में भी करी थी, लेकिन राफेल में जनता की कोर्ट ने आपको जवाब दिया। यानी जनता की कोर्ट, यानी जो वोट पड़े 2019 में, जनता की कोर्ट से जवाब मिला राफेल का। आपका सवाल हो गया, मैं जवाब दूं? जी जवाब। मैं पहले तो जवाब में यह कहना चाहती हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। आप संसद में अगर बहस करेंगे तो वहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इसलिए आना पड़ेगा कि इस मामले में इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं। इतना गंभीर मामला है। आप नेतन्याहू के साथ बीच घूम रहे थे, यहां हमारी जासूसी हो रही थी, हमारे देश में लोगों की, औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था। जरा पूछिएगा स्मृति ईरानी जी से और वसुंधरा राजे जी से कि उनके पीएस और उनके माइनर बच्चों की तक जासूसी हो रही थी। पूछेगा अपने सांसद से, प्रहलाद जी से कि कैसे, पटेल जी से कि कैसे उनके गार्डनर, उनके माली, उनके कुक, उनके ड्राइवर तक की जासूसी हो रही थी। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। अडजर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है हाउस में? जिससे कि एक बहस हो सके। अडजर्नमेंट मोशन की प्ली पर प्ली दी जा चुकी है, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप क्यों नहीं बहस करते? अगर चुनी हुई सरकार का दामन साफ करना है तो चुनी हुई सरकार को आकर सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप संसद तो छोड़ दीजिए, आप संसद की समितियों को नहीं चलने देते। ये कौन सा प्रजातंत्र है जहां पर ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को रोका जाता है समितियों में जाने से? क्या हमने देखा नहीं कि कल क्या हुआ है? और फिर आप भाषा पर, लिंग पर, रिलीजन पर, रीजन पर देश को विभाजित करते हैं। पर देखिए आप जिसकी बात करें, बिहारी गुंडा कहना, बिहारी गुंडा कहना किसी को, क्या आपको लगता है जायज है? जो आरोप है वो बड़ा संगीन है। बिहारी गुंडा कहना, एक पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने बोला कि मुझको महुआ मोइत्रा ने बिहारी गुंडा बोला, और एक बार ही नहीं 3 बार बोला। हमारे चैनल पे उनका इंटरव्यू भी हुआ है, महुआ मोइत्रा का भी हुआ है। उन्होंने बोला ऐसा मैंने किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन क्या बिहारी गुंडा कहना, क्योंकि सिर्फ बिहार नहीं, वो झारखंड से सांसद है, वो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर सवाल है। बिहारी गुंडा कहना क्या आपको लगता है जायज है? 20 सेकंड के अंदर मैं आपको बात का जवाब 20 सेकंड में नहीं जिस सांसद ने कागज फाड़े वो जायज था एक मंत्री के हाथों से? आपको सुनना पड़ेगा। आप भी नेता है, कल हो सकता है कल आप सदन में जाए, आपकी सरकार आए, मंत्री बने, आपके हाथ से कागज छीन लिया जाए और उसको फाड़ दिया जाए। सुप्रिया जी, आप जवाब दे रही हो तो कैसा लगेगा? क्या आपको लगता है ये जायज है? आप सारे सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल हो गया, 30 सेकंड में जवाब। डॉक्टर पात्रा, फिर मैं जवाब दूंगी। जी मैडम। नहीं, मैं 30 सेकंड में, मैं थोड़ा लंबा टाइम लेके जवाब दूंगी और जवाब आपको सुनना पड़ेगा। और इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि निशिकांत दुबे जी तो उस मीटिंग में थे ही नहीं, वहां पर तो कोरम नहीं था, इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई। अगर वो होते तो कोरम बन जाता, 9 लोग थे, एक और होता तो कोरम बन जाता। मीटिंग ही नहीं हुई, वो थे नहीं वहां पर। तो जब थे नहीं तो उनको गाली कैसे दी गई? तो चित भी मेरी और पट भी मेरी यहां पर दोनों नहीं चलेगी। या तो आप थे वहां पर तो कोरम होता, मीटिंग होती, अगर आप नहीं थे तो आपको शब्द कहा नहीं जा सकता था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि लगातार समितियों की अवमानना करना, जानिएगा ये समितियां क्यों होती हैं, ये सरकार की जवाबदेही सदन में तय करती है। बिल्कुल बात है। जवाब, ये कौन सा प्रजातंत्र है? टेलीकॉम सचिव, ठीक है मैडम, आ जाऊं बोला। अब डॉक्टर पात्रा को रिप्लाई करनी थी। डॉक्टर पात्रा, आप लोकतंत्र में बिलीव ही नहीं कर रहे। मेरे टर्न पे देखिए अमीश भाई, तो मेरे से आपको बोल दूं। अमीश, ठीक है अमीश भाई, मैं बहुत संगीनता के साथ एक विषय रखूंगा, केवल 20 सेकंड में अपने विषय को समाप्त कर दूं। करोड़ों लोग आपकी इस डिबेट को देखते हैं, बहुत लोकप्रिय डिबेट है, और मैं देश की जनता को एक साधारण नागरिक के नाते पुनः कह रहा हूं, हम पेगासस पे डिबेट कर रहे हैं, कमिटीज के बारे में डिबेट कर रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि हम लोकतंत्र को जानते नहीं हैं, हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सभी लोग एक बात जान ले, नरेंद्र मोदी जी चर्चा सब विषय पे चाहते हैं, मगर पहला चर्चा और सघन चिंता कोरोना पर ही होगा। कैसे हम थर्ड वेव को बचाए, चाहे कांग्रेस हमारे खिलाफ पूरी मोर्चे खोल दे, चाहे पार्लियामेंट को ध्वस्त करने की कोशिश करे, मगर जनता जनार्दन ये याद रखे, आपके बच्चे को किस प्रकार बचाया जाए, किस प्रकार ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में खोला जाए, किस प्रकार से थर्ड वेव ना आए,
केरल में और जो कांग्रेस शासित राज्य है, खास करके महाराष्ट्र में जिस प्रकार थर्ड वेव की यहां गतिविधियां चल रही हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस पर पहला चर्चा होगा। ये सड़क पर उतरे या मंगल ग्रह में चले जाए, ये इनका विषय है, यह आपका विषय है, यह जनता का विषय है। कुछ भी हो जाए, पहले जनता का विषय उठेगा। जो बच्चे यतीम हुए हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ाएगी, पढ़ाएगी, उनके भविष्य को सिक्योर करेगी। राहुल गांधी उन बच्चों के बारे में चिंता करे या ना करे, हम उन लाखों बच्चों की चिंता करेंगे। मोदी जी पहले उन बच्चों की चिंता करेंगे, फिर नेताओं की बच्चों की चिंता करेंगे। अब आप बुरा मानो या भला मानो, यह आप जानो। मंगल ग्रह में जाके आप प्रोटेस्ट करो, कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं और आप यहां बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पे हथियार हो गया है, राहुल गांधी के मोबाइल में हथियार घुस गया है। इतनी बड़ी बात है, हथियार घुस गया है तो जाओ ना कंप्लेंट करने के लिए। कंप्लेंट करेंगे नहीं, एफआईआर करेंगे नहीं, हथियार घुस गया है। तीसरी बात मैं यहां बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से, जहां तक बिहारी गुंडा का सवाल है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के पार्टी के हर सदस्य ने, हिंदी भाषा भाषी लोग, मैं तो उड़िया आदमी हूं, मेरे तो खुद के बंगाली रिलेटिव्स हैं, मगर मैं हिंदी भाषी राज्य में रहता हूं। हमारे देश में सभी के प्रति सम्मान होना चाहिए और खुद कांग्रेस की प्रवक्ता हिंदी भाषी राज्य से आती है। वहां हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के लिए जिस प्रकार का प्रयोजन टीएमसी के नेताओं ने एक बार नहीं 100 बार किया है, वो प्रूफ हम सबके बीच में है। यह हंसने का विषय नहीं है। बिहार की जनता को भी मैं आह्वान करता हूं कि वो भी इसका जवाब दे। जो लोग ममता बनर्जी जी के साथ मिलकर बिहारियों को गुंडा कहते हैं, बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, झारखंड भी, छत्तीसगढ़ भी, सब हिंदी स्पीकिंग राज्य इसका जवाब दे। ठीक है। वैसे राहुल गांधी हिंदी स्पीकिंग नहीं है, अभी उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट हिंदी स्पीकिंग, तो वो हिंदी स्पीकिंग नहीं है, वो समझते नहीं है, मगर हम तो समझते हैं ना। वैसे राहुल गांधी जवाब, हाँ, वो हिंदी स्पीकिंग नहीं है, पता नहीं क्या क्या स्पीकिंग है। जी अभी राहुल जी के आप ये हिंदी स्पीकिंग की बात कर रहे थे, अभी आप आम की बात कर लेंगे, तो आम और हिंदी स्पीकिंग महत्वपूर्ण नहीं है। जवाब सुप्रिया अमीश जी सुप्रिया जी। 1 मिनट 40 सेकंड वो बोले, आप बीच में नहीं बोले, तो आशा करती हूँ मेरे भी बीच में 1 मिनट 40 सेकंड तक 1 मिनट 50 सेकंड जब बोली थी, उसके बाद मैंने सवाल करा था और आपने 30 सेकंड का वक्त आपने बोला था मैं 30 सेकंड या 1.25 मिनट बोली थी, क्योंकि आपने टिप्पणी करी, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इस डिबेट का टाइम आप बाद में एनालिसिस कर लीजिएगा, या अपनी टीम, आपकी तो बड़ी टीम है कांग्रेस में, उसकी टीम, आपकी टीम एनालिसिस कर ले कि आपको कितना वक्त मिला और डॉक्टर पात्रा को कितना वक्त मिला। बाकी आप अपनी बात रखिए मैडम। चाहे बंगाल में जाकर दीदी ओ दीदी करें, चाहे नमस्ते ट्रंप कराएं, चाहे चुनी हुई सरकारें गिराएं, चाहे पैसे से खरीद फरोख्त कराएं, चाहे चुने हुए मुख्यमंत्री को पौन की तरह इधर से उधर करें, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम सवाल पूछ कर रहेंगे, क्यों हमारे बच्चों को मार डाला, क्यों हमारे युवाओं को मार डाला, क्यों हमारे बुजुर्गों को मार डाला ऑक्सीजन की किल्लत से, और फिर खड़े होकर सदन में कहते हो एक मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। क्यों सिर्फ 10 करोड़ से कम लोगों को हिंदुस्तान में डबल वैक्सीन लगे? क्योंकि आपको फोटो